मैरिड टू ए हार्टलेस चैप्टर 5। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन में कहा, यह सोमनाथ राठौर के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी। पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि किट्टू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। बस रुद्र ही उसे अनदेखा कर रहा था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि इतना सच-धस कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सच-धस कर मेरे सामने आओगे तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे मेरे शूज पहनाओ। किट्टू ने बिना किसी हेजिटेशन के रुद्र को उसके शूज पहना दिए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। प्रताप इंडस्ट्री ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था। एक 29 साल का था लड़का, उसकी हाइट 6 फुट थी, वही उसका रंग गेहुआ था और हीरो सी पर्सनैलिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हाल में बैठ गए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम गई। रुद्र ने किट्टू को हाथों से ही इशारा किया कि उसके शूज खोल दे, तो किट्टू जल्दी से आई और उसने रुद्र के शूज खोलकर रख दिए। फिर वापस से किचन में काम करने चली गई। निहाल और नील दोनों यह देख रहे थे। निहाल और नील दोनों को यह बात पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों चुप रहे। थोड़ी देर में तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू भाभी, आप भी बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने डरते डरते रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे रोज़ खाती हो वैसे ही खाओ। अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। किट्टू ने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को रुद्र की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। रुद्र किट्टू को बस नील और निहाल के सामने बेइज्जत करना चाहता था और वह एक कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के चुपचाप सारा काम कर रही थी। रुद्र ने खाने के वक्त नील को देखकर कहा, नील, कल से तुम यहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। नील को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र का फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहाँ पर किट्टू और वॉचमैन ही रहते थे, इसलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसलिए ही उसने नील को वहाँ रहने का कहा था। खाने के बाद निहाल वहाँ से चला गया और नील सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा।
रुद्र भी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। तभी नील की नज़र कात्यायनी पर गई, जो कब से काम कर रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और अपने कमरे में चली गई। नील ने नोटिस किया कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में ना जाकर किसी दूसरे कमरे में जा रही थी। यह देखकर नील समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन किट्टू उठी और फिर से सभी काम करने लगी और फिर नील और रुद्र को नाश्ता कराया। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को सॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे ही किट्टू के होठों ने रुद्र के पैरों को छुआ, उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से कमरे में जाकर एक क्रीम ले आई और उस क्रीम को रुद्र के पैर पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र यह सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहाँ से चला गया। वहीं यह सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है। वो रुद्र का कितना टार्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी। गार्डन की सफाई, घर की सफाई, इतना बड़ा फार्म हाउस वहाँ अकेले साफ करती थी। जहाँ 4 नौकर लगते थे वहाँ वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वह किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वह मर रही हो या किसी परेशानी में हो। वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। चैप्टर 6। इस बीच रुद्र के दादा दादी ने रुद्र को कई बार किट्टू को लेकर घर आने के लिए कहा, पर रुद्र हर बार टालता रहा। किट्टू अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा काम करती थी। किट्टू धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन रुद्र को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। किट्टू सारा काम इतनी अच्छे से करती थी कि रुद्राक्ष को उसके काम में कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन जब रुद्र शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया, उसने नील और किट्टू को गार्डन में एक साथ खड़े देखा। वो दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और किट्टू थोड़ा मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने शादी के बाद पहली बार किट्टू को मुस्कुराते हुए देखा था। रुद्र तो 1 सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खो सा गया था, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और फिर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और किट्टू को एक छांटा मार दिया और गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अगर तुम अब से मेरी बीबी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नील रुद्र को कुछ बताना चाहता था, लेकिन रुद्र की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और वह चुपचाप गार्डन के दूसरी तरफ चला गया। रुद्र ने गुस्से में किट्टू के बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हाल में ले आया। फिर उसने किट्टू को धकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी। ये सुनकर किट्टू रोते हुए नाव में सर हिला दिया। उसके बाद रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे जूते उतारो। किट्टू ने बिना कुछ कहे चुपचाप रुद्र के जूते उतार दिए। किट्टू अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रुद्र ने गुस्से से किट्टू के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है और आज के बाद तुम मुझे नील के आसपास भी मत दिखाना। इतना कहकर रुद्र चला गया। रात को किट्टू ने डिनर तैयार किया। नील और रुद्र दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट लेकर उसमें खाना सर्व किया और गार्डन में चला गया। रुद्र ने भी उसे नहीं रोका।
किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। तीनों ने अलग अलग खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। किट्टू अपने कमरे में आकर रोने लगी। फ्लैशबैक। किट्टू और रुद्र की शादी से पहले सोमनाथ गुस्से में किट्टू से बोले, किट्टू, रुद्र तुमसे शादी प्यार करने के लिए नहीं कर रहा है। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या कोई गलती की तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। तभी शांता ने किट्टू की कलाई को मोड़ते हुए कहा, और अगर रुद्र ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज़्यादा बदतर कर दूंगी। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से में बोले, रुद्र को मौका मत देना कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ आई तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। फ्लैशबैक एंड। किट्टू ने अपनी बंद आंखें खोली और फिर वो रोते रोते सो गई। आज रात रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने किट्टू के साथ गलत किया है। वो बेचैन हो रहा था। फिर वो उठा और किट्टू के कमरे में चला गया। रुद्र ने देखा तो किट्टू सोते हुए भी सुबक रही थी। चांटे का निशान अब भी उसके गाल पर था। रुद्र मन ही मन खुद से उदास होकर बोला, चली क्यों नहीं जाती तुम इस नर्क से? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और तुम मेरा टार्चर सह नहीं पाओगी। मर जाओगे तुम किट्टू। फिर उसने किट्टू को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को किस करके अपने कमरे में आ गया। एक हफ्ते बाद आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रुद्र उसे कमर से पकड़े हुए था और वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र उसे लेकर घर के अंदर आया और आते ही किट्टू को आवाज़ लगाई, किट्टू, किट्टू, बाहर आओ। किट्टू किचन में काम कर रही थी। वो रुद्र की आवाज़ सुनकर अपने एक हाथ को एक कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। रुद्र ने जानबूझकर किट्टू को जलाने के लिए कहा, किट्टू, इनसे मिलो। ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूँगा और आज से ये भी यहीं रहेगी। बेचारी किट्टू को पहले ही परेशानी झेलनी पड़ रही थी और अब रुद्र ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में आंसू आने लगे, पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन में चली गई। वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र ने टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा, किस मिट्टी की बनी है यह लड़की? इतना टार्चर सह रही है, वो भी बिना किसी शिकायत के। किट्टू, अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी तो फिर मैं एक डेविल होकर हार कैसे मान सकता हूँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं टूटती हो। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी, पर उसकी नज़र बार बार नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से यह तो समझ रहा था कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है।